गुड मॉर्निंग दोस्तों। अगर आपके मन में ये विचार आ रहा है कि आप रीट की तैयारी के लिए राजस्थान पढ़ना चाहते हैं और कहाँ से पढ़ें, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट देगा। और यदि आप राजस्थान के बारे में जानना चाहते हैं, वहाँ के किलों के बारे में और उसके बारे में विस्तृत जानकारी चाहिए, तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। 2 मिनट देखिए। अगर आपको 2 मिनट के बाद वीडियो पसंद आए तब आगे देखिए, वरना स्किप कर दीजिए। क्लियर है? 2 मिनट खर्च करके आपको पता लग जाएगा कि आप जो देख रहे हैं वो कंटेंट अच्छा है या नहीं है। ठीक है? अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। देखिए, जब हम राजस्थान के बारे में पूरा पढ़ेंगे तो एक वीडियो में पॉसिबल नहीं है, 3 या 4 वीडियो बनेंगी इसकी। छोटी-छोटी वीडियो बना रहा हूँ ताकि देखने वाले को भी दिक्कत ना हो और मुझे भी परेशानी ना हो। मुझे तो वैसे भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं बड़ी भी बना दूँगा, लेकिन देखने वाले को भी दिक्कत नहीं हो, आराम से वो शॉर्ट में देख सकता है। ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, जिसका टॉपिक है हमारा राजस्थान। तो देखिए, राजस्थान के बारे में अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले राजस्थान की सीमाओं की बात करेंगे। तो राजस्थान की जो सीमाएँ हैं, तो याद रखना, जो राजस्थान की सीमाएँ हैं वो 5 राज्य और 1 देश से लगती हैं। अब वो 5 राज्य कौन से हैं? तो याद रखिएगा, पंजाब, हरियाणा, यूपी, गुजरात और मध्य प्रदेश। ये तो 5 राज्य हो गए जिनसे सीमा साझा करता है। और एक देश कौन सा है? तो याद रखिएगा, जो देश है वो है पाकिस्तान। ठीक है? यानी ये कौन से देश से सीमा साझा करता है? तो राजस्थान जो है, आप कहेंगे सर, पाकिस्तान से सीमा साझा करता है। उसके बाद देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, जैसे ये क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान जो है, वो एरिया राजस्थान का सबसे ज़्यादा है। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें परसेंटेज में कितना है, तो 10.41%। ठीक है? किसका? पूरे भारत का। अगर हम बात करें भारत खुद वर्ल्ड का कितना घेरे हुए है, तो याद रखिए 2.4%। ठीक है? ये है भारत का एरिया पूरे वर्ल्ड के रिस्पेक्ट में। ठीक है? और ये है राजस्थान का एरिया भारत के रिस्पेक्ट में। ठीक? उसके बाद देखिए, राजस्थान भारत के किस डायरेक्शन में है? तो किस दिशा में है? देखिए, उत्तर पश्चिम दिशा में है। ठीक? भारत की सीमा, सॉरी, राजस्थान की सीमा 5 राज्यों को टच करती है। अभी हम देख चुके हैं, आगे देखेंगे। नेक्स्ट देखिए, राज्य के पश्चिमी भाग में थार का रेगिस्तान स्थित है। ठीक है? जो पश्चिमी भाग है उसमें कौन सा रेगिस्तान है? थार रेगिस्तान। इसके साथ साथ एक पॉइंट और ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो पाकिस्तान की जो सीमा लगती है वो लगभग 1040, कहीं पे 48 दिया हुआ है, इस तरीके से 1048 किलोमीटर के आसपास बाउंड्री साझा करता है, याद रखिएगा। आगे देखिए, थार रेगिस्तान को पाकिस्तान में चोलिस्तान रेगिस्तान भी कहा जाता है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है? पूछ लेते हैं कि रेगिस्तान जो है हमारा थार डेजर्ट है, उसको पाकिस्तान में क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा, उसमें पाकिस्तान में उसको चोलिस्तान रेगिस्तान कहते हैं। आगे देखिए, राजस्थान को राजाओं की भूमि भी कहा जाता है। थार रेगिस्तान को ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी कहा जाता है। आगे अब आएगा राज्य के बारे में कि राज्य की स्थापना कब हुई, क्या नाम था पुराना, वो सारी चीज़ें। तो देखिए, राज्य का गठन 30 मार्च 1949 को हुआ था। इससे पहले इसका नाम क्या था? तो इसका नाम था राजपूताना एजेंसी। राजपूताना एजेंसी नाम था किसका? राजस्थान का। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, अगर हम बात करें जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा शहर, यानी राजस्थान का सब जो राजस्थान है उसका सबसे बड़ा शहर कौन सा है? जनसंख्या के आधार पर जयपुर और एरिया के आधार पर जैसलमेर। ठीक है? याद रखिएगा, ये राजस्थान के हैं। अगर पूरे भारत की बात करेंगे तो भारत में जनसंख्या में सबसे बड़ा कौन है? उत्तर प्रदेश। ठीक है? और एरिया में सबसे बड़ा कौन है? तो एरिया में सबसे बड़ा है राजस्थान। जबकि अगर हम बात करेंगे राजस्थान के अंदर की, तो राजस्थान में सबसे बड़ा एरिया में कौन सा है? जैसलमेर। और जनसंख्या में यानी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? जयपुर में। इसके साथ साथ जयपुर क्या है? तो आप याद रखेंगे, राजस्थान की कैपिटल है, राजधानी है। आगे देखिए, राज्यपाल की बात करेंगे तो वर्तमान राज्यपाल हैं जो कि 2024 में आए थे इलेक्शन होकर,
ठीक है, सॉरी इलेक्ट होकर नहीं आए थे, इनको मनोनीत किया जाता है। ठीक है, राज्यपाल को मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। कौन है? हरिभाऊ किशन राव बागड़े। ठीक है। सीएम कौन है? तो सीएम है भजनलाल शर्मा, जो कि 14वें नंबर के हैं। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि ये कहाँ से चुनकर आए हैं, तो ये सांगानेर विधानसभा से आए हैं इलेक्ट होकर। आगे देखिए, अगर हम जिलों की बात करें तो राजस्थान में 50 जिले हैं, 25 लोकसभा की सीटें हैं, 10 राज्यसभा की सीटें हैं और विधानसभा की सीटें हैं 200। इसी के साथ साथ अगर हम एरिया बात करें इन किलोमीटर, तो कितना हो जाएगा? तो 3,42,239 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, आपको पूरा याद नहीं रखना है, आपको बस इतना याद रखना है कि 3,42,000 किलोमीटर के आसपास है। आपको बिल्कुल एग्जैक्ट फिगर याद रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एरिया वाले में कॉन्सेप्ट थोड़ा सा वैसा होता है, तो जो आप ऑप्शन देखेंगे उससे मिल जाएगा। साथ ही साथ इन्हें आपको अगर याद करना है, जिले, सीट, लोकसभा, राज्यसभा, इन सबको याद करना है, तो आप ऐसे याद ना करें कि जिले 50, लोकसभा सीट 25, राज्यसभा सीट 10, ऐसे नहीं। सीधा एक सोचिए मन में कि आप एक नंबर याद कर रहे हैं, क्या? 50, 50 का आधा 25, उसके बाद 10, 200। 2-3 बार बोलेंगे याद हो जाएगा। 50, 25, 10, 200, 50, 25, 10, 200, 50, 25, 10, 200। 50 जिले, लोकसभा की देखो सबसे ज़्यादा सीटें किसकी होंगी? विधानसभा की, उसके बाद लोकसभा की, सबसे कम राज्यसभा की। ठीक है, तो आप जिस तरीके से आपको अच्छा लगे आप याद कर सकते हैं। जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, आधिकारिक भाषा क्या है? वो है हिंदी। और जो राजस्थान का हाई कोर्ट है वो कहाँ पे है? तो वो जोधपुर में है स्थित। ठीक, बढ़िया। आगे देखिए, अब हम बात करेंगे राजकीय पशु के बारे में। तो राजस्थान के 2 राजकीय पशु हैं, एक तो है चिंकारा हिरन और दूसरा है ऊंट। ठीक, आगे देखिए, राजस्थानी पक्षी कौन सा है? सॉरी, राजकीय पक्षी कौन सा है राजस्थान का? तो राजकीय पक्षी है गोडावन। इसी का दूसरा नाम है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। आगे देखिए, राजकीय फूल कौन सा है? तो राजकीय फूल है रोहिड़ा। राजकीय वृक्ष है खेजड़ी। राजकीय नृत्य है घूमर और राजकीय खेल है बास्केटबॉल। इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, 5 खिलाड़ी होते हैं बास्केटबॉल में। आगे देखिए, अब हम बात करेंगे राजस्थान के जो स्टेट्स हैं उनके बारे में, कि कौन कौन सी जगह राजस्थान में फेमस हैं। तो सबसे पहला फेमस शहर आता है जयपुर शहर। ठीक है, जयपुर के बारे में पढ़ेंगे तो जयपुर के बारे में कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा आपसे पूछी जाती हैं। इन सबको आप एक बार देखेंगे तो आपको खुद ही अंदाज़ा लग जाएगा कि वीडियो कितनी ज़्यादा सही बनी हुई है। ठीक है, इनमें डाटा कितना ज़्यादा है। इसमें हम इस वाली वीडियो में हम बात करेंगे जो इतने भी जो शहर हैं इंपॉर्टेंट उनकी। उसके बाद कुछ डांस की बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इसमें टाइगर रिजर्व कौन से हैं, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कौन सी हैं, नेशनल पार्क कौन से हैं, वो सारी चीज़ें। उसके बाद फिर डांस और जो भी यहाँ की मतलब भोजन है वो, उसके अलावा जो भी यहाँ पे वस्त्र पहने जाते हैं वो, जीआई टैग क्या है, वो सारी चीज़ें इनमें हम कंप्लीट करते हुए चलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जयपुर, जयपुर का अन्य नाम क्या है? तो जयपुर का दूसरा नाम है पिंक सिटी। साथ ही साथ इसको भारत का पेरिस भी कहा जाता है और साथ ही साथ इसको महिमा का द्वीप या फिर आइलैंड ऑफ ग्लोरी भी कहा जाता है। ठीक है, आइलैंड ऑफ ग्लोरी किसने कहा था? तो याद रखिएगा, जो सीवी रमन जी थे उन्होंने इसको ये नाम दिया, महिमा का द्वीप या फिर आइलैंड ऑफ ग्लोरी। आगे देखिए, राजस्थान की राजधानी व सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो राजधानी व सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो याद रखिएगा जयपुर। ठीक है, जयपुर ही राजधानी है और जयपुर ही सबसे बड़ा शहर है। लेकिन सबसे बड़ा शहर किस में है? तो याद रखिएगा पॉपुलेशन में। अगर एरिया की बात करेंगे तो जैसलमेर। जयपुर की स्थापना कब हुई थी? तो जयपुर की स्थापना 1727 में राजा जय सिंह सेकंड के द्वारा की गई। ये जय सिंह सेकंड जो हैं, इन्हीं का दूसरा नाम था सवाई राजा जय सिंह। सवाई राजा जय सिंह, इन्हें जय सिंह की उपाधि जो थी वो औरंगजेब ने दी थी। ठीक है, आगे याद रखेंगे, सवाई का टाइटल किसने दिया था? औरंगजेब ने दिया था। जयपुर शहर के वास्तुकार कौन थे? तो विद्याधर भट्टाचार्य यहाँ के वास्तुकार थे, जिन्होंने यहाँ की डिज़ाइन तैयार की थी कि इस तरीके का होता है। आगे देखिएगा, ये जो जयपुर है ये प्रज्ञावती नदी जयपुर से बहती है। इसे प्रज्ञावती याद रखिएगा या फिर कभी कभी द्रव्यावती भी बोल देते हैं। ठीक है,
दोनों में से कोई भी आए आपको याद रखनी है, जयपुर से बहती है। आगे इम्पॉर्टेंट जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये है मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि जयपुर में क्या क्या चीज़ें हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा, हवा महल जयपुर, जल महल, जंतर मंतर, बिरला मंदिर, ये मादर नहीं है मंदिर है, ठीक है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये है मंदिर टेम्पल, ठीक है। अल्बर्ट हॉल म्यूज़ियम, आमेर का किला, जयगढ़ का किला, नाहरगढ़ का किला, कनक वृंदावन गार्डन, रानी बाग और गोविंद जी मंदिर। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए, जयपुर में ही एक फेमस प्लेस है, फेमस बिल्डिंग है, क्या नाम है उसका, हवा महल, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे अक्सर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो हवा महल कब इस्टेब्लिश हुआ, कब बना, तो याद रखिएगा 1799 ईस्वी में बना। कितनी मंजिल इमारत है, तो ये 5 मंजिल इमारत है। इसके संस्थापक कौन है, मतलब किसने इसको बनवाया था, तो याद रखिएगा राजा प्रताप सिंह ने। ये राणा प्रताप नहीं है, राजा प्रताप है। आगे देखिए, वास्तुकार कौन है, तो इसके वास्तुकार लाल बंद या फिर लाल चंद, ठीक है, दोनों नाम सही हैं, जो भी पेपर में मिल जाए आप टिक कर दीजिएगा। इसकी इसे बनाने का जो मतलब विचार है वो कहाँ से आया है, तो वो खेजड़ी महल से प्रेरित होकर इसे बनाया गया है। इसमें झरोखे यानी खिड़कियाँ, जो खिड़कियाँ हैं वो कितनी हैं, इसमें खिड़की हैं 953 खिड़कियाँ हैं। साथ ही साथ बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि इसमें जो हवा होती है वो ठंडी होकर आती है, मतलब पूरे महल जो हवा महल है इसमें जो हवा प्रवेश करती है और लास्ट में जो बेस तक ये पहुंचती है वो ठंडी होकर पहुंचती है। तो किस प्रभाव के कारण इसके अंदर हवा जो है वो ठंडी हो जाती है, तो वो साइंस में एक प्रभाव होता है वेंचुरी प्रभाव, उस प्रभाव के कारण ही हवा ठंडी हो जाती है। आगे देखेंगे। आगे देखिए, जंतर मंतर की बात करें, आपको बताया है जो जयपुर है वहाँ पे जंतर मंतर भी है। तो जंतर मंतर जो है उसका अर्थ क्या होता है, तो उसका अर्थ होता है खगोलीय वेधशाला। 5 जंतर मंतर बनवाए गए हैं सवाई राजा जयसिंह के द्वारा। कौन कौन से हैं, किस किस प्लेस पे हैं, तो सभी जगह के जंतर मंतर को जंतर मंतर ही कहा जाता है। 5 जगहों पे हैं, कौन कौन से, दिल्ली, जयपुर, बनारस, मथुरा और उज्जैन, ठीक है, इतनी जगहों पे है। दिल्ली वाला बना था 1724 में और ये यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में भी शामिल है। आगे बात करेंगे। जयपुर में 3 विश्व विरासत स्थल हैं, ठीक, कौन कौन सी विरासत स्थल हैं, तो वो है आमेर का किला, मेहरगढ़ का आमेर का किला, मेहरगढ़ का किला। पहले आप केवल जयपुर की देख लीजिए, तो जयपुर में है आमेर का किला, उसके बाद जयपुर की जयपुर शहर, ये दोनों क्या हैं, विश्व विरासत स्थल हैं। आगे देखिए, जयपुर उत्तर पश्चिम रेलवे जोन का हेडक्वार्टर है, ठीक, ये भी इम्पोर्टेंट फैक्टर है। जयपुर में 2 उत्सव बहुत फेमस हैं। पहला उत्सव है गणगौर उत्सव और दूसरा है हाथी उत्सव। गणगौर उत्सव की अगर हम बात करें तो यह शिव पार्वती से संबंधित है। इसमें जो गढ़ शब्द है वो शिव जी के लिए यूज़ किया गया है और जो गौर शब्द है वो गौरा माता अर्थात पार्वती के लिए इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। चैत्र माह के प्रथम दिन से 18 दिन तक मनाया जाता है, यानी ये टोटल कितने दिन चलता है, तो ये टोटल चलता है 18 डेज तक, ठीक है, बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, सेकंड इम्पॉर्टेंट शहर कौन सा है हमारा, तो जयपुर। पीछे का डाटा जितना भी हमने पढ़ा वो सब जयपुर के बारे में था। अब हम पढ़ेंगे जोधपुर के बारे में। तो जोधपुर सिटी को ब्लू सिटी भी कहा जाता है और ये किस राजवंश से संबंधित है, तो ये मारवाड़ राजवंश से संबंधित है। किसने इस्टेब्लिश किया, तो याद रखिएगा जोधपुर, जोधपुर में जोध शब्द आया, वहाँ से याद रखिएगा राव जोधा। राव जोधा ने 1469 ईस्वी में, सॉरी 59 ईस्वी में इसको इस्टेब्लिश किया। यह राजस्थान की न्यायिक राजधानी है। न्यायिक राजधानी क्यों बोला जाता है, क्योंकि यहीं पर क्या स्थित है, राजस्थान का हाई कोर्ट स्थित है, ठीक है, हाई कोर्ट, राजस्थान का हाई कोर्ट स्थित है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, न्यायिक राजधानी। जो जोधपुर है, जोधपुर में 2 अनुसंधान संस्थान हैं, एक तो कजरी और दूसरा अफरी। कजरी को सेंट्रल अराइड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट या फिर हिंदी में बात करें केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहा जाता है। साथ ही साथ अफरी को अराइड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट या फिर वन अनुसंधान संस्थान कहा जाता है, ठीक है। आगे बात करेंगे हम।
तीसरा इम्पोर्टेंट शहर है उदयपुर शहर। उदयपुर की स्थापना 1559 में उदय सिंह सेकंड के द्वारा की गई थी। ये उदय सिंह सेकंड कौन थे? तो ये राणा प्रताप के पिताजी थे। जो राणा प्रताप सिंह थे उनके पिताजी थे ये। मेवाड़ राजवंश से संबंधित थे। उदयपुर शहर का अलग दूसरे नाम क्या है? तो अन्य नाम है वाइट सिटी, पूर्व का वेनिस और झीलों का शहर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि झीलों का शहर किसे कहा जाता है, तो वहाँ पे याद रखिएगा उदयपुर को। ठीक है। इसके बाद देखिए जिंक, हिंदुस्तान जिंक का हेडक्वार्टर उदयपुर में है। हिंदुस्तान जिंक एक कंपनी है जो कि 1966 में इस्टेब्लिश हुई थी, बनी थी, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? उदयपुर में है। आगे है जवाहर खान। जवाहर माइन जो है वो किससे संबंधित है? तो यहाँ से जिंक निकाला जाता है, तो याद रखिएगा जवाहर का जे, सब जवाहर का जा और जिंक का जा। यानी अगर हम बात करें जवाहर खान की तो ये क्या निकालती है? जिंक निकलता है इसमें से। तो जा और जा यहाँ से आप याद रख सकते हैं, आपको आसानी से याद रह जाएगा। आगे देखिए उदयपुर की फेमस झीलें। तो उदयपुर में 6 फेमस झीलें हैं। कौन कौन सी हैं? तो स्वरूप सागर झील, पिछौला झील। पिछौला झील में ही क्या स्थित है? तो पिछौला झील में के अंदर ही जग मंदिर, जग निवास, ये दोनों स्थित हैं। इसके अलावा दूध तलाई, रण सागर, फतेह सागर और उदय झील। याद रखने के लिए कुछ इस तरीके से याद रख सकते हैं। देखिए उदय का स्वरूप अच्छा है, मतलब उदय जो थे सुंदर थे, स्वरूप अच्छा था उनका, तो यहाँ से याद रह जाएगी स्वरूप सागर। पिछौला याद रखना पड़ेगा। उसके बाद आप याद रख सकते हैं उदय ने दूध पीकर रण फतेह किया। उदय ने दूध पीकर रण फतेह किया। उदय ने दूध पीकर रण फतेह किया। उदय से बना उदय सागर झील, दूध से बना दूध तलाई झील, रण से बना रण सागर झील और फतेह से बना फतेह सागर झील। यहाँ पे आपकी सारी झीलें कवर हो जाएंगी। उदयपुर शहर जो है वहाँ पर 2 पैलेस बहुत फेमस हैं। एक तो है सिटी पैलेस और दूसरा है मानसून पैलेस। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अगला है शहर हमारा इम्पोर्टेंट जैसलमेर। जैसलमेर बहुत इंपॉर्टेंट शहर है। ठीक है, यहाँ पर एक मूवी भी बनी थी नन्हे जैसलमेर नाम की। आगे देखिए उसमें बॉबी देओल होता है। जैसलमेर शहर की स्थापना 1156 ईस्वी में राव जैसल ने करवाई। जैसलमेर का किला पीले बलुआ पत्थर से बना हुआ है, जिस कारण सूर्य की रोशनी पड़ने पर यह चमकता है। याद रखिएगा जो जैसलमेर शहर है इसका एक और नाम भी है। जो जैसलमेर शहर है इसका एक अन्य नाम है गोल्डन सिटी। इस शहर को गोल्डन सिटी भी कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है तो वो समझिए। जो ये पीले बलुआ पत्थर से बना हुआ किला है वो सूरज की रोशनी पड़ने पर क्या करता है? पीले रंग का चमकता है, जिस कारण वो गोल्ड की तरह दिखाई पड़ता है। इसीलिए जैसलमेर शहर को गोल्डन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। जैसलमेर के किले को 2013 में यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया था। एरिया में सबसे बड़ा जिला है कौन सा? जैसलमेर। जैसलमेर के अंदर 3 प्रमुख पर्यटन स्थल हैं। पहला है गड़ी सागर झील, बड़ा बाग और पोखरण। पोखरण आपने नाम सुना ही होगा। पोखरण के ऊपर अभी मूवी भी आई थी जॉन इब्राहिम की। उसके अलावा देखिए पोखरण में 2 इम्पॉर्टेंट काम हुए हैं। दोनों परमाणु टेस्ट हुए हैं। पहला परमाणु टेस्ट, और दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। पहला परमाणु जो टेस्ट था वो 18 मार्च 1978 को हुआ। उस ऑपरेशन का नाम रखा गया स्माइलिंग बुद्धा ऑपरेशन, और उस समय प्रधानमंत्री हमारी इंदिरा गांधी जी थी। आगे देखिए दूसरा परमाणु परीक्षण कब हुआ? तो वो हुआ 1998 में। नाम रखा गया ऑपरेशन शक्ति। ठीक है, और उसके